जहाँ सपनों की चाह होती है धुंधली और राह होती है मुश्किल, बस चाहिए एक हाथ जो पार करा दे हर मंजिल। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ई सेल पॉडकास्ट सीरीज सेल कोर्स। यहाँ हम आपके लिए लेके आए हैं एक वैल्यूएबल कन्वर्सेशन जो हर स्टूडेंट को एक कैरियर और एकेडमिक गाइड करती है। मैं हूँ आपका होस्ट साहिल। और मैं आपकी को होस्ट ईशा। आज हमारे बीच एक ऐसे अनुभवी एक्सपीरियंस्ड विजनरी है जिनका नाम है डॉक्टर सुनील सिंह सर, ओएसडी ऑफ एलएनसीटी ग्रुप, जिनका एलएनसीटी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज सेल कोर्स का एपिसोड नंबर 4, जिसकी हमारा थीम है कैरियर काउंसलिंग, एडमिशन गाइडलाइंस एंड एलुमनाई नेटवर्क। ये ऐसे तीन पिलर जो हर स्टूडेंट्स की लाइफ को चेंज करते हैं और क्रूशियल प्ले करते हैं। सर, वेलकम टू द शो। इट्स अवर प्लेजर टू हैव यू। सर, जैसा कि अभी एडमिशन सीजन चल रहा है, तो जो भी आफ्टर 12th एस्पायरिंग स्टूडेंट है जो कोर्स लेना चाहता है, करियर काउंसलिंग का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, प्लीज़ बताइए। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कई बार बच्चे जब 12th क्लियर कर लेते हैं उसके बाद बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। कई बच्चे होते हैं जो करियर गोल को लेके चलते हैं तो वो बहुत क्लियर होते हैं, मगर उनके परसेंटेज मुश्किल से 5-7% होते हैं। जो 95% लोग होते हैं वो अक्सर इन्फ्लुएंस होते हैं जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है या फिर उनके दोस्त कहाँ एडमिशन ले रहे हैं, और कई बार कई तरह के मिसकंसेप्शंस को मार्केट से सुनने को मिलता है और उसमें इन्फ्लुएंस होकर वो नुकसान कर लेते हैं। तो मेरा हमेशा ये मानना होता है, अगर कोई भी बच्चा अपना करियर लेके चलना चाहता है तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। सबसे पहला वो कि कोई बच्चा अगर अपना करियर बनाना चाहता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि उसको अपना इंटरेस्ट किस में है, वो किस लाइन में जाना चाहता है। बेसिकली वो इन्फ्लुएंस ना हो और जिसमें उसकी इच्छा हो, जिसमें उसकी मर्जी हो, जिसमें बहुत आगे तक जा सकता है, इंटरेस्ट ले सकता है, वही सिलेक्ट करे तो बेटर होगा। कई बार कई कॉलेजों में जाते हैं, कई तरह की भ्रांतियाँ बच्चों में डाल दी जाती हैं। तो सिलेक्शंस क्राइटेरिया में हमेशा किसी भी कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका मेन सबसे इम्पोर्टेंट है लेबोरेटरीज, एडवांस सेकेंड, और फैकल्टी के लिस्ट। जो फैकल्टी उनको पढ़ाने वाली है उनका अपना जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो कभी भी करियर का सिलेक्शन करने से पहले या कोर्स का सिलेक्शन करने से पहले बच्चे हमेशा कॉलेज विजिट करें, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, सारे फैकल्टीज और बाकी डिटेल्स देखें। आजकल नई टेक्निक्स आ गई हैं, आजकल बड़े एडवांस सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। अगर किसी कॉलेज के पास वो नहीं है तो वो फ्यूचर में जब जॉब ओरिएंटेड बनेंगे तो उस जॉब को लेने में उनको बड़ी दिक्कत आएगी। जी सर। तो मुझे लगता है कि ये सब बातों को बच्चों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस चालू हो गई है, तो जैसे अभी आज हम देख सकते हैं कई स्टूडेंट्स हैं कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमको जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज करने चाहिए कि हायर स्टडीज़ के लिए फ्यूचर में बाहर जाना चाहिए या एक्स्ट्रा डिफरेंट थिंग। तो सर, ऐसे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? देखिए, अक्सर आज की डिमांड के हिसाब से बच्चे सोचते हैं कि एडमिशन ले लेना चाहिए। वो ये नहीं देखते कि उनकी डिग्री जो है वो 3 इयर्स की या 4 ईयर की है। तो वो डिग्री तो 4 साल बाद उनको मिलेगी। जी सर। उस समय क्या सिनेरियो बनते हैं, उस समय उसकी कोर्स की डिमांड कैसी है, उसका स्टडी होना चाहिए ज़रूरी। बच्चे आज के सिनेरियो को देख के, आज की डिमांड को देख के और एडमिशन ले लेते हैं, और बाद में जब कई बार डिग्री ले लेते हैं तो पता चलता है उसकी डिमांड है ही नहीं। तो बच्चे हमेशा ये स्टडी करें कि फ्यूचर में उनको जिस डिग्री को लेना है उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और उसमें जॉब ओरिएंटेशन कितना है, उनका सिलेक्शन करेंगे तो बेटर। यस सर। सर, एलएनसीटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की क्या एक सिग्निफिकेंट रोल है? जैसे कि हमने एलएनसीटी में एडमिशन लिया, आप हमारे व्यूअर्स को क्यों मतलब एनकरेज करना चाहेंगे एलएनसीटी ग्रुप में आने के लिए? देखिए, एलएनसीटी की जो सबसे बड़ी यूएसपी बोलेंगे वो है हमारे बच्चे। जी। हमने आज तक कभी ये नहीं बोला कि हम ये करते हैं, वैसा करते हैं, या हमने बहुत कुछ अच्छा किया है। हम लोग का मेन टारगेट होता है कि कोई भी बच्चा जब एडमिशन ले तो वो डिग्री के साथ साथ जितने भी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो जॉब के लिए ज़रूरी हैं, लाइक कोडिंग्स की क्लासेस होती हैं यहाँ पे, बहुत सारे जो स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दिया जाता है। फर्स्ट ईयर से लेके ही उनके ग्रूमिंग के लिए हम लोग प्रैक्टिसेस रखते हैं, जिसका एक सही कारण बनता है और वो आगे चल के एडमिशन लेने का उद्देश्य उनका पूरा होता है। उनके पेरेंट्स सेटिस्फाइड होते हैं क्योंकि उनको उनके बच्चों को जॉब लग जाती है। सर। और नॉट इवन जॉब, हमने ऐसे हमारे यहाँ केसेस रखे हैं
जहाँ पे वो जॉब नहीं दें, जॉब देने वाले बने। जी जी जैसे इंक्यूबेशन सेंटर जहाँ हम बैठे हैं, ये इंक्यूबेशन सेंटर में कई बच्चों के बड़े अच्छे आइडियाज़ होते हैं। जी सर। स्टार्टअप को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत आगे है और प्रमोट कर रही है। उसके प्लेटफॉर्म्स के लिए एमएसएमई और कई नेटवर्क्स के थ्रू बच्चों को कनेक्ट कराते हैं और डिग्री के साथ साथ वो मनी ओरिएंटेड हो जाते हैं और आगे चल के डिग्री के साथ कई अच्छी कंपनीज ओपन करके बैठे हैं। तो मुझे लगता है एलएनसीटी नंबर 1 अगर बोले तो ऐसे ही नहीं बना है, और नंबर 1 मेंटेन है अगर, जी। तो उसके पीछे स्टाफ का, फैकल्टी का और जितने भी लोग हैं जो इसका काम कर रहे हैं, और मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है बच्चे। यस सर। वो बच्चे सेटिस्फाइड हैं, उनके पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं, जिसके कारण से एलएनसीटी ग्रुप अपना काम कर रहा है। ओके सर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभी कई स्टूडेंट को अच्छा कॉलेज मिलता है, उसके बाद भी वो फाइनेंशियली कंडीशन उनकी अच्छी नहीं होती है, कॉलेज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे एलएनसीटी ऐसे बच्चों को क्या हेल्प करता है फाइनेंशियली या स्कॉलरशिप देते हुए कुछ? अभी मैकेनिकल और सिविल में हम लोगों ने एक अट्रैक्टिव फीचर स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो सिविल और मैकेनिकल में डिमांड बच्चों की कम रहती है, मगर सिविल मैकेनिकल का जितने भी कोर ब्रांचेस होते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, वहाँ से लेके आज तक में कोर ब्रांचेस का कोई तोड़ नहीं है। आईएएस में, आईपीएस में और कई ऐसे यूपीएससी एग्जाम्स होते हैं जिसमें कोर ब्रांचेस को प्रेफरेंस मिलता है, तो वो छोड़ देते हैं अक्सर बच्चे। वो आज के सिनेरियो में इन्फ्लुएंस होकर और एडमिशन ले लेते हैं। तो हमने सिविल और मैकेनिकल के जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं या जो किसी फाइनेंशियल स्थिति से उसमें नहीं ले पाते थे, उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता, तो हमने उसमें कुछ स्कीम्स रखी हैं, और वो इस तरह से हैं कि अगर बच्चे ने एडमिशन लिया तो फर्स्ट ईयर में अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर फीस जमा कर देता है, अगर उसके बाद वो 90% अटेंडेंस अपनी मेंटेन करता है, तो उसको आने वाले सारे सेमेस्टर्स सीधे सीधे 50% स्कॉलरशिप पे कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो उसको आगे चल के अपनी स्टडी को बढ़िया कर सकते। सर, एलएनसीटी कॉलेज हमेशा से एक बच्चे की ग्रोथ पे ध्यान देता है। जैसे कि आपने ये स्कीम के बारे में बताया, ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है और बच्चों को एनकरेज भी करता है। तो एलएनसीटी एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जैसे एक पौधे को सूरज की रोशनी और धूप सब बराबर मिलती है, वैसा ही एक एलएनसीटी का कैंपस है। बिल्कुल आपने सही वर्ड यूज़ किया। किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए सूरज की रोशनी भी जरूरी है, भले वो 42 डिग्री या 45 डिग्री हो। तो यहाँ पे अगर उसको मैं कन्वर्ट करूँ तो हम लोग डिसिप्लिन को लेके बड़े स्ट्रिक्ट हैं, और जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है और अपना भविष्य बनाना है तो डिसिप्लिन उसमें 50% रोल अदा करता है। अगर बच्चा डिसिप्लिन हो जाए तो ये मान के चलिए कि उसने अपना 50% अचीव कर लिया। हम लोग क्लास टीचिंग को प्रेफरेंस देते हैं, इसीलिए हम लोग अटेंडेंस पे फोकस करते हैं, और बच्चों को उम्मीद करते हैं कि वो अपनी क्लास में आए, पढ़ें और अच्छी शिक्षा लें। जितना नॉलेज गेन करेंगे वो उतना आगे बढ़ेंगे। आजकल देखते हैं कि लोग वो 20 क्वेश्चंस, और मैं नाम किसी ब्रांड का नहीं लूंगा, कई ऐसे शॉर्टकट बुकलेट्स अवेलेबल हैं जो बच्चे 2-3 रात में कंप्लीट करके और अपना एग्जाम दे देते हैं। मगर मेरा एडवाइस ये है कि ये चीज़ बहुत गलत प्रैक्टिस में है, और पढ़ाई लिखाई के लिए किसी भी फील्ड में जाने के लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नॉलेज आएगा तो बॉडी अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली हाई होता है, और कॉन्फिडेंस अगर आ जाए तो ज़िंदगी में कोई भी करियर मुश्किल नहीं। जी सर, जैसे कि अभी आपने बात की कि कॉलेज में अलग अलग स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनको अलग अलग फील्ड मिल रही है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन है, जैसे भी बच्चे आ रहे हैं सोशल मीडिया पे चेक करते हैं कि एडमिशन में क्या प्रोसेस होगी, क्या प्रोसेस कैसा क्या होगा, तो एलएनसीटी ये सोशल मीडिया पे किस तरीके से प्रमोट कर रहा है इन चीज़ों को? देखिए, सोशल मीडिया में कई तरह के मिथ भी हैं और कई अच्छी जानकारियाँ भी हैं, और अक्सर बच्चे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, अधूरी जानकारियाँ होती हैं। तो कभी भी किसी भी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए ना उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाएं, उनके ऑफिशियल पेजेस पे जाएं। कई तरह के पैरेलल पेजेस भी होते हैं कॉलेजों के, जो कि कई बार कई तरह के एजेंट हैं, कई तरह के जो एडमिशन काउंसलर्स होते हैं जो अपना खुद का पैरेलल बिजनेस करते हैं, वो उनके नाम पे ओपन करके और उनको मिसगाइड करते हैं। तो जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उसकी जानकारी रखें, पेपर्स पढ़ें, पेपर्स की प्रैक्टिस, पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस डेली रखें, उसमें कई तरह की इंफॉर्मेशन होती हैं, और उसके बिहाफ पे डिसाइड करें।
सर एक कॉलेज में नेटवर्किंग की बहुत वैल्यू होती है, तो आप ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि एलएनसीटी कॉलेज में एल्यूमिनाई नेटवर्क कैसा है और एल्यूमिनाइज की क्या इंपॉर्टेंस है? हम लोगों को प्राउड है कि हमारे एलएनसीटी के एलुमनाई जब से यहाँ से फर्स्ट बैच से पास हुए, ऐसी कई कंपनीज हैं जिसके सीईओज हैं और कई कंपनीज में लीड कर रहे हैं। तो एलुमनाई नेटवर्क का एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है कि कोई बच्चा अगर पास होके आगे निकलता है और अगर उनको कांटेक्ट करता है, तो एक सिंपैथेटिकल बैकग्राउंड तो होता ही है कि उसी कॉलेज का बच्चा जी। तो वो मेरा जूनियर है। तो एलुमनाई नेटवर्क बहुत बड़ा रोल है किसी भी कॉलेज के बच्चों को आगे बढ़ाने में। कई ऐसी कंपनीज हैं जिनमें मेरे ख्याल में बहुत बड़ा लीडिंग रोल और बहुत सारे बच्चे एलएनसीटी के हैं। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं, मेरा ये मानना है एलएनसीटी में आए तो उनके एलुमनाई नेटवर्क को टच करें। लिंक्डइन उसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है। Yes, sir. लिंक्डइन में अगर मैंने अभी तक देखा है 29,000 एलुमनाइज जो कि एलएनसीटी के अभी अवेलेबल है जी, जी, और जो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे और बहुत बहुत अच्छी कंपनीज में है। तो उनके टच में रहें, उनसे गाइडेंस लेते रहें और मुझे लगता है कभी उनको निराशा आती रखेगी। जी। एलएनसीटी प्राउड करता है इस बात पे कि वो बच्चे आज भी कनेक्टेड। सर जैसे बात करते हैं एल्यूमनाई की, तो एल्यूमनाई स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट करते हैं? उनको मेंटर से प्रोवाइड करते हैं या इंटर्नशिप टाइप की कुछ प्रोवाइड करते हैं क्या अपने यहाँ पे? नहीं, एलुमनाई एक आपके लिए सीढ़ी का काम करता है। एलुमनाई अगर आप उनके टच में हैं तो वो कई अच्छे गाइडेंस दे सकते हैं। कई बार कई कंपनीज के हम लोगों ने वो बना रखे कि एलएनसीटी है या कोई भी जो दूसरे कॉलेजेस है उनको उसमें एंट्री नहीं मिलती, ऐसा है नहीं। मतलब वर्ल्ड की लीडिंग कंपनीज में एलएनसीटी के बच्चे हैं और उन्होंने फाइट किया, उन्होंने कैंपस प्लेसमेंट लिया और कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू वहाँ पे पहुँचे। और आज कई बार ऐसा होता है कि कई एचआर जो यहाँ पे इंटरव्यू लेने आते हैं, वो देखने में आता है कि कई बार वो एलएनसीटी के अलुमनाई होते हैं। ओके। तो अच्छा नॉलेज और अच्छा नेटवर्क मिल जाए तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं। थैंक यू सो मच सर। सर आप हमारे व्यूअर्स को एक कंक्लूजन में क्या कहना चाहेंगे कि एलएनसीटी क्यों, और बेसिकली मतलब एक एक ऐसा शॉर्ट जो कि यूजर्स एक बार में आपकी बात से कनेक्ट कर जाए? मैंने कहा ना, हम एलएनसीटी जो है हमारे बच्चों पे बड़ा प्राउड फील करते हैं। जी। उनके पेरेंट्स जिन्होंने हम पे विश्वास किया और उनके बच्चों को आगे प्लेटफॉर्म मिला। तो मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ वो एलुमनाई हैं चाहे स्टूडेंट जो रनिंग पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनको जितना बेस्ट मिले उसके लिए सारे एफर्ट्स करते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है किसी भी कॉलेज का मैनेजमेंट। जी सर। और मुझे बड़ी हैरानी भी होती है और मुझे बड़ा गुरूर भी होता है इस बात का कि कोई सिंगल बच्चा भी अगर किसी मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं तो वो उनको बात करते हैं, उनसे समझते हैं और उनकी अगर कोई समस्या है तो उसके लिए स्टाफ में, फैकल्टी में या हम लोग जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन में उनको भी नहीं छोड़ते हैं कई बार कि ये चीज़ क्यों हो गई। और ये अगर मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहता है तो मुझे लगता है वहाँ का बच्चा तो हमेशा आगे बढ़ेगा। यस सर। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले एल्यूमनाई की बात की थी। जैसे हमारी कॉलेज से बहुत सारे एल्यूमनाई है, आईएएस है, आईपीएस है, यूपीएससी में भी है, आर्मी में है, नेवल अकेडमी में है। सर ऐसे अकेडमिस्ट पर्सन को हम कॉलेज में बुला के स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करवा सकते हैं आज की जनरेशन में, सोशल मीडिया की जनरेशन में? हम लोग हमेशा करते हैं, जितने भी एलुमनाई नेटवर्क हैं जो भी हमारे टच में आते हैं या कोई अचीवर्स हैं जिन्होंने अच्छा अचीवमेंट किया और यूपीएससी में एग्ज़ाम क्रैक किए, हम बुलाते हैं, अक्सर बुलाते हैं और बच्चों से इंटरेक्ट कराते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो रनिंग स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये महसूस हो कि इस कॉलेज का बच्चा आज एक अच्छी पोजीशन पे है और उससे वो इन्फ्लुएंस हो, इम्प्रेस हो और आगे बढ़े। तो कॉलेज तो हमेशा ये प्रैक्टिस रखता है और करता है। सर आप कुछ एल्यूमनाई के नेम बता सकते हैं जो हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगा सुनने में? एकदम से तो नाम याद नहीं आ रहा है। सृष्टि देशमुख जो कि ऑल इंडिया मेरे ख्याल में 5th रैंक पे जी सर। जी सर। जो आज कलेक्टर हैं। जी। कहाँ हैं ये नहीं पता मगर कलेक्टर हैं और बहुत अच्छे एलएनसीटी का बहुत अच्छा नाम है। सर अभी शायद उनकी बुरहानपुर में पोस्टिंग है। बुरहानपुर में है, यस। सर एल्यूमनाई के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि एलएनसीटी एक सेंट्रल इंडिया में टॉप एजुकेशन ब्रांड बन चुका है। बात करें प्लेसमेंट की, एकेडमिक्स की, स्पोर्ट्स की, तो उसमें आप एलएनसीटी को अभी और फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? देखिए, किसी भी डेवलपमेंट में ना 3 डायमेंशनल वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खाली एजुकेशन देना, पढ़ा के और क्लास में
धक्का दे के पढ़ा देना वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। ज़िंदगी में स्पोर्ट्स है, कल्चरल है, सारे एक्टिविटीज़ हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंटरटेनमेंट अगर लाइफ में नहीं है तो वो आदमी कुछ आगे नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। तो कैंपस हमारा, अगर बात करें तो इवेंट्स में आज हम लोग हमारे इवेंट्स को पूरी दुनिया कॉपी करती है जी सर। और बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं बच्चों के, और टेक फेस्ट होते हैं, कई तरह के कल्चरल फेस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत आगे गए। अभी रिसेंटली हमारा एक स्टूडेंट जर्मनी जा रहा है जो कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करेगा, यस सर। और Yes, sir. एकलव्य से अवार्डी है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने एकलव्य अवार्ड दिया है उनको। तो ऐसी जगह है जहाँ पे 3 डायमेंशनल वर्किंग है, तो मुझे लगता है उससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल सर, क्योंकि हम देख सकते हैं कि एलएनसिटी जर्मनी में एलएनसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत गर्व की बात है एलएनसिटी के लिए, और पूरे भोपाल के लिए भी गर्व की बात है। नॉट इवन स्पोर्ट्स, जहाँ मतलब मुझे तो प्राउड है इस बात का। मेरे ख्याल में कोई भी कंपटीशन में अगर एलएनसिटी का बच्चा है जी कोई ना कोई अवार्ड लेके जरूर आता है, और इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे इतने अच्छे हैं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, उनको गाइडेंस बहुत अच्छा मिलता है, तो इसीलिए अचीवमेंट होता है। जी सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपकी मेंटरशिप के अंदर हम भी और हमारे व्यूअर्स जो कि आना चाहें हमारे कॉलेज में, बहुत बहुत आभारी रहेंगे आपके। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट। यस सर। सर जैसे कि अभी हम लोग ई सेल से है, तो आप ई सेल के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? ई सेल ने एक नई सीरीज चालू करी सेल डी कोड्स के पॉडकास्ट की। नहीं, ये अच्छा इनिशिएटिव है, और कई बार कई तरह की जानकारियाँ अवेलेबल नहीं होती बच्चों को। आप लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं यस सर। जो कि आने वाले कई बच्चों को बहुत कुछ देके जाएगा। तो मेरी तरफ से सबको बेस्ट विशेस है, अच्छा काम करते रहें, ऐसे ही काम करते रहें। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर अस, एंड इस कॉम्प्लीमेंट हम हमारी पूरी ई सेल की तरफ से आपको थैंक यू देते हैं कि आपने अपना टाइम दिया, और साथ ही साथ हम अपने व्यूअर्स से एक कॉन्टेक्ट वो करते हैं रिक्वेस्ट कि हमारे ई सेल पेज को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और यूट्यूब पे ई सेल एलएनसिटी को सब्सक्राइब करें आगे के एपिसोड के लिए, और ऐसे ही हम लोग हर वीक न्यू एपिसोड लाते रहेंगे। जस्ट फॉलो अवर पेजेस। थैंक यू सर। थैंक यू।